ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। धीरे से दोनों हाथ रखने करके आंखों से चेहरे पे लगा करके धीरे से लेते हैं। चलिएगा, बगैर धरती माता को छुए अपन खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के किए जाने वाले कुछ अभ्यास लेते हैं। सर्वप्रथम ध्रुवासन का अभ्यास कर लेते हैं। इससे शारीरिक मानसिक एकाग्रता होती है। ऐसे फिटनेस टेस्ट आजकल हो रहा है कि एक पैर में व्यक्ति कितने समय तक खड़े रह सकता है। उससे उसके फिटनेस टेस्ट को देखने की संकल्पना होती है तो अपन देखते हैं। पूरे ध्यान के साथ, लगन के साथ, फोकस के साथ ऐसे पूरे तन को, एकदम मन को शांत रखने का अभ्यास करें। सुबह 1 घंटे का अभ्यास आपको दिन भर ऊर्जावान तरोताजा रखेगा। चलिए ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं।
पर जो तुरंत ऊपर पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, एरिया ऊपर जो किसी भी बनी हुई। सूर्य ताड़ासन करना। चक्रासन का अभ्यास आराम से एकदम धीरे से। फिर से पुनः एक बार दोनों पैर को असला त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा रोक करके रखेंगे, सीधे हाथ से उल्टे पैर को पकड़ना छूना है और अच्छे आप ऊपर आसमान जो उसको देखना है। आधे आधे मिनट तक, एक 30-30 सेकेंड तक रुकना है। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभ्यास। पैर में खिंचाव महसूस करिएगा, पैर मुड़िएगा नहीं। दूसरी ओर से करेंगे। अब चलिए एक अभ्यास बता रहा हूं, उसको आप सभी करेंगे। दोनों हाथ सीधे ले जाते हुए ऊपर फिर नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए फिर पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे पेट पे। ऐसे हाथ ऊपर की ओर, ऐसे रहेगा ऊपर। ऐसे लगातार करिए, लगातार 20-30 बार करिए। लगे रहिए, लगे रहिए, लगातार करिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बढ़िया। तो सावधान, दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे रखते हुए प्रमाण से साथ रखे। ऐसे 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 दोनों तरफ से ऐसे रोक करके रखना है। जितना समय तक ज्यादा रोक सके, गर्दन उठा के रखें। बहुत अच्छा अभ्यास करिए। दोनों तरफ 5-5 बार होल्ड करके करिएगा, रोक करके करिएगा।
चलिएगा आराम आराम से। दंड बैठक का अभ्यास करेंगे आप। चलिए शाम आगे पीछे 4 बजे 100 बार। हाथ घुमाते हैं 10 बार सामने दिशा में। और विपरीत दिशा में। ऐसे बिल्कुल। खड़े होकर के गर्दन घुमा देंगे। चलिए अब दंड बैठक। शांति से थोड़ी देर विश्राम की ओर बैठ जाएंगे। फिर सांसों की गति को समान रखते हुए ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठेंगे। एक ऊपर एक मुद्रा करके थोड़ी देर आंखों को बंद करके शरीर की गति को समान अभ्यास करते हुए और हम आराम से बैठ करके कंधे घुमा लीजिएगा 10 बार सीधी दिशा में।
घूम जाइएगा। चलिएगा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरते हुए नीचे लाएंगे, श्वास भरते हुए। ऐसे प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निरंतरता पूर्वक करेंगे। उससे पहले बटरफ्लाई आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अच्छे से करेंगे। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे कहते हैं। तो मन को बड़ा रखिए और हिम्मत को टूटने मत दीजिए। जैसा भी है हिम्मत, कुछ भी नहीं है फिर भी मन में विश्वास रखिए। इसलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती पे गंगा। हमेशा फोकस रहते हैं मन पे। मन पे भोजन का जो है, आस्वाद भोजन करेंगे तो मन भी अब प्रसन्न रहेगा। तो अच्छा भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। आपके मन को प्रसन्नता देने वाला सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन आपका सात्विक हो, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। और मन प्रसन्न करने वाला आपका भोजन। इसका मतलब गलत भोजन से बच करके अच्छे भोजन में आपके मन को रुचि करने वाला भोजन आप करें, तो अच्छे हार्मोन्स आपके भीतर घटित होंगे और आपका पूरा विकास होगा अच्छे भोजन। अब पहले भी बताया था मैंने, जितना भी गरिष्ठ खाना है तेल मिर्च मसाले वाले, सुबह के समय खाइए। दोपहर में कम तेल मिर्च मसाले, साथ रात में तो एकदम सात्विक खाना चाहिए। तभी हम उपयोगी जीवन जी सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं। हमें हमेशा सुबह भरपेट, दोपहर में चौथाई पेट और रात में आधा पेट भोजन करना चाहिए। और 7-6 बजे तक ले रहे हैं तो भर पेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात्रिचर्या में हम ले रहे हैं तो आधा लेना पड़ेगा। और कई जने क्या करते हैं, 8 बजे खाना खाएंगे, 10 बजे एक गिलास दूध पी लेंगे। दूध एक सर्वोत्तम आहार है, संपूर्ण आहार है, तो देख करके लेना चाहिए। भोजन पचने में देरी होता है, फिर वो पचता नहीं है, मोटापा बढ़ता है, शरीर में मेद बढ़ता है, मांस बढ़ता है, पचता नहीं है तो शरीर में गैस उत्पन्न, तो कई सारी समस्याएं होती हैं। तो देख करके लेना, विचार करके लेना। अच्छा ही है करके एक साथ किसी भी चीज को नहीं भी लेना। विरुद्धाहार चीजों का बारे में मैंने बताया था कि कौन सा चीज किसके साथ नहीं लेना है। आप लोग बताएंगे तो और लेंगे, क्योंकि आप लोग तो कुछ बोलते नहीं है तो समझ आता है नहीं है। दो ही चीज हो सकता है आप लोगों के नहीं पूछने का कारण, कि या तो आप लोगों को पूरा समझ आ गया, या तो मेरे को बताने नहीं आए। दो ही चीज हो सकता है। आप लोगों का प्रश्न नहीं आता, मतलब यही होता है। व्यक्तिगत सबके सामने पूछ नहीं सकते तो व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं कि इस समस्या में क्या करें, कैसे करें। मैं नहीं जानूंगा तो मेरे साथ बड़े बड़े विद्वान हमसे पूछ करके बताऊंगा। लेकिन ऐसे मौन बैठे रहने से
सीरियल देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं टाइप के काम नहीं करिएगा। जो भी काम करते हैं अच्छे से करिएगा। और आप लोगों को बोला हूँ, आप लोगों का मैं परीक्षा जरूर लूंगा, सबसे 1 to 1 पूछूंगा कि ये आसन क्या है, कैसे काम आता है, किस रोग में काम आता है, कैसे फलित होता है। आप लोग अध्ययन चालू कर दीजिए। और नहीं तो मेरे से पूछोगे तो मैं अभी एक एक चीज शुरू से आखिर तक बताने को तैयार हूँ, लेकिन आपको पूछना है, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। योग बदनाम मत हो। मिथिलेश सिन्हा बदनाम हो जाए, आचार्य जी ठीक है चल जाएगा, तो योग कराना नहीं आता चल जाएगा, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन आप योग को बदनाम हो जाए ऐसा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरे को कोई बदनाम कर ले, योग कराने नहीं आता, ठीक है भैया मेरे को नहीं आता, लेकिन योग से मेरे को फायदा नहीं हुआ, योग ठीक नहीं, ये विषय ठीक नहीं। योग अपने आप में पूरी जीवन जीने की पद्धति है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण योग के माध्यम से हुए। योगेश्वर शंकर जी महाराज शिव भगवान योग के बल पे ही सब कुछ करते हैं। तो उस योग को आप हल्का में लेंगे तो गड़बड़ है। पूछिए, हमको जितना जानकारी होगा आपको जानकारी देंगे, संकोच मत करेंगे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जे करे शरम ते कर फूटे करम। तो अपना कर्म नहीं छोड़ना है, बिंदास होकर के एक्सपर्ट की राय लेना है। मैं आपको ऐसा कोई चीज कभी नहीं करूंगा जिससे आपका नुकसान हो। भले आपको फायदा ना हो लेकिन नुकसान ना हो, ऐसी चीज आपको कभी नहीं बताऊंगा। तो ऐसा काम आपको रोज करना है। हर एक चीज के बारे में, एक प्राणायाम के बारे में, एक आसनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते जाऊंगा। अब कोशिश करूंगा कि एक एक अभ्यास को कुछ दिन, जैसे कपालभाति, तो कपालभाति कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, एक एक अभ्यास को मैं आपको बताते जाऊं फिर से पुनः, इससे आप भूल जाते हैं। तो आपको रिवीजन हो जाता है। परीक्षा से पहले रिवीजन करते हैं ना, वैसे ही हम रिवीजन करना चाहते हैं। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम सभी ध्यान पूर्वक करें। सबके पास तो सब चीज की सुविधा है, देखें, सुने, पढ़ें, बोलें, चालें, सब चीज करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी करेंगे मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। ओम शांति शांति शांति। चंद्रकांत जी से निवेदन है कि आगे की कक्षा लेंगे। धन्यवाद मिथिलेश सर।